Hello students, let's move to our last part of letter series. Okay, but this letter which I am going to tell you about is only for 11th and 12th class. This is application for job, and application for job is not for 10th class. Okay. Now, how to write job application? बेटे जॉब एप्लीकेशन की ज़रूरत तब होती है व्हेन यू कंप्लीट योर एजुकेशन, यू वांट टू अप्लाई फॉर सम जॉब. ओके, तो जब आप लेटर लिखते हैं तो इट हैज़ टू पार्ट्स. वन इज़ कवरिंग लेटर एंड अदर वन इज़ रिज्यूमे, बायोडेटा, करिकुलम विटे. आप कुछ भी कह सकते हो. ओके, एंड इन दिस लेटर व्हेन वी स्टार्ट द लेटर वी गिव इंफॉर्मेशन. सबसे पहले हम बताते हैं कि from where we got this information that you are offering job. तो इसमें क्या होता है, we tell about the name of the newspaper कि yes हमें टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स से इस डेट से आपका हमने ऐड देखा एंड we got this information about this job. Okay, and explain the reason why you are interested. हमें अपना reason देना होता है why we want to do that job. Write all the important points in the resume. and सबसे important जो इसका जो बायोडेटा है उसमें हमें बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही ब्रीफ में देनी है 10 to 12 पॉइंट्स में. ओके, I'll tell you how to do that. Close the letter with assurance that you will be able to present yourself for the interview and if selected can join the service within a fortnight. आपको ये भी लेटर लिखना होगा एश्योर करते हुए कि येस इफ़ यू कॉल मी आई विल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू. और अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ मैं 15 डेज़ के अंदर मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ. ना this is the biodata what I was talking about. Okay, in this you have main 11 points I have shown. First one is name. आप फादर्स नेम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे. देखो नेम तो वही रहेगा विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, अगर नहीं दिया यू कैन टेक इट एज इमेजिनरी, बट फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको इमेजिनरी लिखना है. ओके, यू कैन राइट योर ओन ऑल्सो, बट डेट ऑफ बर्थ बेटा आपको एजुकेशन एंड जॉब के हिसाब से चेंज करनी होगी. यू कैन नॉट राइट योर ओन, यू आर वेरी यंग फॉर द जॉब. ओके, तो ये आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो इमेजिनरी लिखनी है. नाउ ये जो मैंने टेबल दिखाई है ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाती है. मींस 10th आपने किस स्कूल या यूनिवर्सिटी से किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है एंड मार्क्स परसेंटेज. ठीक है, लाइक दैट आप 10th, 12th, ग्रेजुएशन, then post graduation and then any other qualification if you have. Okay, and then comes professional qualification. Bete professional qualification is a little different from educational. Like okay, I'll just explain in my next slide that एक्सपीरियंस. अगर आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है उस फील्ड में तो आप शो कर सकते हैं कि आपको किसी कंपनी में आपने 1 साल या 2 साल वो काम किया है. हॉबीज़ इफ़ यू हैव एनी. लैंग्वेजेस, येस यू शुड मेंशन कि हिंदी, इंग्लिश और वट एवर. आजकल तो फ्रेंच, जर्मन सभी लर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो इफ़ यू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज यू कैन शो दैट. रेफरेंसेस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बेटे. रेफरेंस बहुत ज़रूरी है. जो भी एम्प्लॉयर आपको अपने यहाँ हायर करेगा, पर्सन वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर क्रेडिबिलिटी. सो तो आप यहाँ पर 2 पर्सन्स के नाम लिखोगे, पीपल हु नो यू. वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं या आपने पहले कहीं का काम किया था, जॉब की थी तो आपके बॉस हो सकते हैं, या anybody who can really give you good reference. Okay, with phone number, their designation के साथ ये आपको यहाँ पर रेफर करना होता है. and then last में date and sign. I hope you understood. This is the biodata. Now प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो थे वो लेट मी एक्सप्लेन यू. देखिए आपको अगर कंप्यूटर की कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है यू कैन मेंशन दैट. आपकी कोई टाइपिंग स्पीड है, अगर आप स्टेनोग्राफर या फिर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आप ट्राई करना चाहते हो आप अपनी टाइपिंग स्पीड बता सकते हो. अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप बता सकते हो यू आर BEd, TGT, PGT, NIT. ओके, ऑल दैट.
स्पोर्ट्स टीचर के लिए तो आप बताओगे आपने BPEd कर रखा है। इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो यू कैन से BTech, MTech। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आप बताओगे आपने BCA, MCA जो भी किया हुआ है। फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, MBA आप मेंशन कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट के लिए आप अपना बता सकते हो। अकाउंट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो CA या CS आपने जो भी कर रखा है, ओके। तो दिस इज़ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यू विल राइट इट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। Now, this is your question. You are Soni Anand of C55 Radha Apartment, Preethvihar. You saw an advertisement in newspaper for the post of Tech Head in Advanced Animation required for Software Solution Private Limited. Okay? आपको इस पोस्ट के लिए आपको टेक हेड बनना है उस कंपनी में, उस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है. Write a job application along with your biodata, curriculum vitae, resume, giving necessary details. So, understand the questions well, and then let's see how will you write. This is your covering letter beta. This is first part of your question. ये है आपका लेटर जो आप लिखोगे. In the beginning, like all other questions, it's given. देखिए सबसे ऊपर क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस, एंड देन डेट है, एंड देन फिर एक लाइन ड्रॉप करके आप रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया. मैनेजर को अप्लाई किया है, मैनेजर, डायरेक्टर, एनीवन. कंपनी का नाम एंड देन प्लेस. देन अगेन ड्रॉप अ लाइन एंड देन सब्जेक्ट आपका आ गया. सब्जेक्ट क्या था? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक हेड इन एडवांस एनिमेशन, सर. And now body of the letter. In response to your advertisement published in the Times of India dated, see I've changed the date. आपने यहाँ पर डेट लिखी है 1 में, तो आपने एडवर्टीजमेंट कब देखा होगा न्यूज़पेपर में? लास्ट वीक, ओके, या 10 दिन 15 दिन पहले. तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले की डेट लिखनी है, प्रीवियस डेज, ओके. तो यहाँ पर मैंने 15 अप्रैल कर दिया फॉर द पोस्ट ऑफ टेक हेड इन एडवांस एनिमेशन. मीन्स आपने एडवर्टीजमेंट जो दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके रिस्पॉन्स में, वो कब दिया था आपने? एट 15 अप्रैल को. किस पोस्ट के लिए? वो पोस्ट मैंने देखी मेंशन की फॉर द पोस्ट ऑफ हेड इन एडवांस एनिमेशन. आप ये भी लिख सकते हो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, ओके. इन रिस्पॉन्स की जगह आप विद रेफरेंस भी लिख सकते हो. I hereby offer my candidature for the same. Means मैं अपने आप को इसी पोस्ट के लिए ऑफर कर रहा हूँ. I can assure you that I will discharge my duties with honest labor, upright conduct, and to the entire satisfaction of my superiors. Means मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, गुड कंडक्ट के साथ और अपने सुपीरियर्स जो मतलब मेरे सीनियर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री काम करूँगा. माई डिटेल रिज्यूमे stating my educational qualification, experience and other particulars along with the passport size photograph is enclosed here with your kind perusal. Means मेरा सारा डिटेल मेरे रिज्यूमे में है, उसमें मैंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाई है, एक्सपीरियंस बताया है. मेरी सारी जो डिटेल्स है वो मैं फ़ोटो साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ अपने इस लेटर के साथ इनक्लोज कर रहा हूँ. मीन्स अंडरस्टूड? ओके. योर्स ट्रूली एंड द नेम गिवन, ठीक है. एंड नाउ आप एंड में लिखोगे एनक्लोजर्स. एनक्लोजर्स मीन्स वॉट ऑल यू आर गिविंग हेयर अलॉन्ग विद दिस लेटर. आप इसके साथ और क्या क्या भेज रहे हैं, ठीक है. तो आप रिटन अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड रिज्यूमे. मीन्स आपने अपनी जितने भी सर्टिफिकेट्स थे उनकी कॉपीज़ भेज दी है, अपना फ़ोटो भेजा है एंड रिज्यूमे भेजा है, ओके, अलॉन्ग विद दिस लेटर. एंड नाउ दिस इज़ योर बायोडेटा. हाउ यू विल मेक इट? सी, बायोडेटा you can call it resume, curriculum vitae, name सबसे ऊपर सोनी आनंद, then father's name, anything you can write. Date of birth 16 September, and then you have to make sure कि ये बहुत पुरानी हो, जिसमें क्योंकि आप आगे दिखा रहे हो you have done graduation, post graduation, तो एटलीस्ट बेटा इतनी तो आप एज होनी चाहिए कि आप अप्लाई कर सकते. आप अपनी रियल एज नहीं लिख सकते. यू आर ईदर इन 11th or 12th क्लास, ओके.
सो एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देंगे और अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई हैव टोल्ड यू कि कैसे लिखी जाती है, 10th की, 12th की, एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप यहाँ पे ईयर बताओगे. आपको पता होना चाहिए 10th 2 साल की होती है, 12th इज़ फॉर 2 years, ओके, एंड ग्रेजुएशन इज़ फॉर 4 years, पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन फॉर 2 years. तो इतना आपको गैप भी रखना है. एंड देन आपके मार्क्स ओवर है. ओके, देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप बता सकते हो, यू हैव डन दिस कोर्स, एडवांस कोर्स इन एनिमेशन. ओके, एक्सपीरियंस आपको है 2 years का, एंड दिस यू कैन ऑल्सो टेल 2 years एक्सपीरियंस इन सम कंपनी, यू कैन नेम द कंपनी ऑल्सो. एज अ पोस्ट आप बता सकते हो कि कैसे पोस्ट पे. ओके, हॉबीज, लिसनिंग टू म्यूजिक, क्रिएटिंग, एनीथिंग यू कैन राइट. लैंग्वेजेस नोन, स्किल्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी. रेफरेंसेस, सी दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप यहाँ पर 2 नाम लिखोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं 2. वो आप पोस्ट बता रहे हो क्या है वो पोस्ट और कहाँ पर है, उनके साथ उसका फ़ोन नंबर भी. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू डू. एंड एट द एंड यू विल राइट डाउन द डेट, जो आज आपकी डेट है, आप जिस दिन लेटर अप्लाई कर रहे हो, एंड देन यू विल साइन. ओके, this is I hope you all understood all the letters. So students, आप फिर से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप समझ सकते हो. जब भी आपको किसी लेटर की ज़रूरत हो, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू.